इस बार बसंत पंचमी मनाने का मौका मुझे ग्रेटर नोएडा सेक्टर 3 में मिला। वहाँ के लोग बहुत धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सरस्वती पूजा अर्थात बसंत पंचमी ये है क्या। बसंत पंचमी अर्थात वसंत का आगमन, माँ सरस्वती का उद्गार दिवस। माघ शुक्ल पक्ष को पंचमी के दिन इनका दिवस मनाया जाता है। जब ब्रह्मा जी ने इस धरा को बहुत शांत और निर्जन देखा तो उन्होंने विष्णु जी की अनुमति मांगी और इसके बाद अपने कमंडल से जल का छिड़काव कर माँ सरस्वती का प्राकट्य किया और वो वीणा लेके माँ ने इस धरती पर जन्म लिया। पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अत्यधिक ठंड के उपरांत मौसम का चाल भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वातावरण में हल्की गर्मी आ जाती है। ठंड से मुरझाए पौधों में नए कोपलें फूटने लगती हैं। शाम खुशगवार हो जाता है। खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ने लगती है और किसान के लिए बहुत खुशी का समय होता है। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। कहते हैं कि इस दिन पीला चावल पकाए जाते हैं, पीले रंग का कपड़ा लोग पहनते हैं। पीले रंग को एक्चुअली सुख समृद्धि के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। पीले पुष्प तथा पीले रंग से ही माँ को उस दिन साज सज्जा की जाती है और लोग भी अधिकतर पीले रंग में ही नजर आते हैं। इस दिन से ठीक 40 दिन बाद होली मनाई जाती है। इस दिन से ही रंगों का त्योहार अर्थात होली की शुरुआत भी हो जाती है। माँ को लोग अबीर भी चढ़ाते हैं। होली अर्थात हंसी का, खुशी का त्योहार, रंगों का त्योहार। लोग फाग गाकर अपने में मस्त हो जाते हैं। आम के मंजर आने लगते हैं और इस मंजर के संग कोयल की कूक भी सुनाई देने लगती है। वातावरण बहुत ही रोमांचित करने वाला होता है। शायद इसीलिए इसे ऋतुराज वसंत भी कहते हैं। सरस्वती पूजा के अगले दिन माँ की विदाई करते हैं। अगर आप माँ की मूर्ति को अगले दिन देखेंगे तो लगेगा जैसे माता की आंखों से आंसू आ रहा है। इसमें खूब रंग और अबीर खेलते हुए लोग माँ से अपने अपने विद्या और बुद्धि को मांगते हुए उनका प्रस्थान करने की कामना करते हैं और फिर अगले वर्ष आने की भी दुहाई देते हैं और इंतजार भी करते हैं कि अगले साल फिर सरस्वती पूजा में माँ आए और विद्या बुद्धि से हम लोग को परिपूर्ण करें। सही कहा गया है। ये तो वैसे छात्रों का त्योहार है, पर शायद आज की विडंबना ये है कि छात्र इस त्योहार को भूलते जा रहे हैं, स्पेशली 14 से 25 साल के बच्चों को। वैसे तो सरस्वती की ज़रूरत हर किसी को है, विद्या की ज़रूरत, बुद्धि की ज़रूरत हर किसी को है, पर 14 से 25 साल के बच्चों को जो है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि माँ की आराधना करनी चाहिए। जो भटकाव है, शायद पूजा पाठ करने से सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो शायद वो भटकाव थोड़ा कम हो जाए। इनफैक्ट इस पर तो बहुत लंबी चर्चा चलेगी। मैं तो अभी फ़िलहाल इतना ही जानती हूँ कि ये छात्रों का त्यौहार भी है, पर शायद हमारी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से छात्र जो है शायद इन पूजा से अब दूर हो गए हैं और धीरे धीरे जो है परिवार के लोग भी शायद इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए सरस्वती पूजा कम होती जा रही है, पर विद्या की देवी, बुद्धि की देवी, सबको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि इनके बिना हम एक पल, एक क्षण भी नहीं चल सकते हैं। धन के बिना तो शायद थोड़ी देर आदमी चल भी ले, पर बिना बुद्धि, बिना विद्या के शायद इंसान एक पग भी ना चल पाए। शायद हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं और इसलिए इनको उतना महत्व भी नहीं देते हैं। चलिए, आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं जो भी इसमें कमी रहे तो अगली बार जो भी बनाऊं ब्लॉग तो उसमें उन कमियों को मैं ना कर सकूं और उसको अच्छे से बनाऊं। धन्यवाद।